कामयाबी के शिखर पे, कामयाबी के शिखर पे तुम्हारा नाम होगा। अरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। अरे हिम्मतों से मुश्किलों का सामना करना, एक एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। तो वेलकम टू एमपीए ग्रुप। आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से करंट अफेयर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बनने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं कैम सर और आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है? तो किसने की है? अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने, किसने? उड़ीसा सरकार ने स्वास्थ्य कार्ड बनाए हैं। किसके तहत बनाए हैं? स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत। अब ये स्वास्थ्य कल्याण योजना क्या है? ये बीजू पटनायक ने स्वतंत्रता दिवस पर चालू की थी। 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड बांटे जाएंगे। इस योजना के तहत 96 लाख परिवार को ये कार्ड जारी किया जाएगा जो फ्री में इलाज करा सकते हैं। तो बढ़िए ओडिशा की तरफ। तो ये रहा मैप में उड़ीसा। राजधानी है भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कौन है? नवीन पटनायक, गणेशी लाल। तो याद रखिएगा, उड़ीसा के लाल नवीन, उड़ीसा के लाल नवीन, ट्रिक बताई थी आपको। इसके अलावा 21 राज्यसभा की सीटें हैं, वो लोकसभा की सीटें हैं, 10 राज्यसभा की सीटें हैं और 147 विधानसभा की सीटें हैं। उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पगोडा, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। सप्तकोशिया, सिमलीपाल और भीतरकनिका। सप्तकोशिया, सिमलीपाल और भीतरकनिका तीनों नेशनल पार्क कहाँ हैं? उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की आंतरिक झील कौन सी है? वो है सांवर जी, राजस्थान में जो है। इसके अलावा स्वच्छ बिंदु सागर पहल, गरिमा नामक नई योजना और मिशन जीरो पहल, ये सारी की सारी उड़ीसा सरकार ने शुरू की हैं। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है, उड़ीसा में ही है। इसके अलावा याद रखिएगा, सूर्य मंदिर तो आपको बता ही चुका हूँ। बारामती स्टेडियम वो है उड़ीसा में ही है, और कटक में है बारामती स्टेडियम, और कलिंगा स्टेडियम भी उड़ीसा में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके अलावा उड़ीसा में मेघासिनी चोटी है। कौन सी है? मेघासिनी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने एशिया टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक से भारतीय पुरुष टेबल टीम को संतुष्ट होना पड़ा। ये कतर के दोहा में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ? भारत की जो युगल जोड़ी थी वो सेमीफाइनल में हार गई थी। ठीक है, तो इसलिए उन्हें कांस्य पदक मिला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में लिवा मिस दिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है ये हरनाथ संधू जी ने। तो बॉलीवुड की कृति सेनन, गायिका कनिका कपूर और विलियर्ड्स और मुंबई, इसके अलावा मॉडल हरनाज संधू ने लिवा मिस दिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। ठीक है, अब दिसंबर में जो इजराइल में होने वाली प्रतियोगिता है, वैश्विक प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स 2021 में लिबा जो हरनाज संधू हैं वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्या है? हाल ही में किस टीम ने राइडर गोल्फ कप टूर्नामेंट जीता है? तो किसने जीता है? अमेरिका ने राइडर गोल्फ कप टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, इन्होंने अमेरिका के खिलाड़ी हैं कॉलिन मोरिकावा ने 19-9 के अंतर से जीता है। ठीक है, ये 28 पॉइंट फॉर्मेट शुरू होने के बाद से राइडर कप के अब तक का सबसे बड़ा अंतर से मैच जीता है इन्होंने। इसका 43वां संस्करण था जो 24 से लेकर 26 सितंबर तक अमेरिका में खेला गया था। अब बात अमेरिका की है, तो ये रहा मैप में अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अलास्का द्वीप भी अमेरिका का हिस्सा है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, भारतीय मूल की पहली अश्वेत महिला बनी हैं। पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन है?
अस्टिन अस्टिन लॉयड हैं। इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका अलग हो गया है। ओपन स्काई ट्रीटी से भी अमेरिका अलग हो गया है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में अमेरिका की पहली रैंक आई है, भारत की चौथी रैंक आई है। एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका पहले पर है, भारत चौथे नंबर पर है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में अमेरिका पहले पर है, भारत 40वें स्थान पर आया है। मलाला यूसुफजई एक्ट को अमेरिका ने पारित किया है। मालाबार, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रंप और वज्र प्रहार, ये चारों युद्ध अभ्यास, मालाबार और युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रंप और वज्र प्रहार, ये चारों के चारे अमेरिका और भारत के बीच में होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्या है, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का लोकार्पण किया गया। जीन बैंक जो होता है, जीन जो होता है वो किसका? डीएनए का बना होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का जीन बैंक जो होता है वो एक प्रकार का बायो रिपोजिटरी होता है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला क्या है, हाल ही में 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार जो कि हर साल 10 दिसंबर को बांटे जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने 1901 में नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति जो उसमें दिए जाते हैं, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ठीक, तो किस किस को मिला है? डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापाउटियन, तो आर्डेम पेटापाउटियन को मिला है, इन दोनों लोगों को मिला है। ठीक है, इस बार का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा। और इस बार देखो 10 दिसंबर को ये मानवाधिकार दिवस जो होता है उस दिन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये पुरस्कारों का अनाउंसमेंट किया जाता है हर साल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल्द ही 2020 के और 2021 के इनकी ट्रिक लेकर आऊँगा, जल्द ही वेट करिएगा, बस आजकल में ही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रूफ की फुल फॉर्म क्या होती है? फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑन साइट फैसिलिटी। तो फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी प्रूफ ऐप ये लॉन्च किया है। तो किसने किया है? अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू भी है, श्रीनगर भी है। ठीक है, वो श्रीनगर भी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सब नागिन वाली झीलें जम्मू कश्मीर में, डल झील, बुलर झील, त्योंसोंग झील, काराकोरम दर्रा, बुजिल दर्रा, ठीक है, और आपका ये ब्रॉड पीक, K2, ठीक है, राका पोसी, नंगा पर्वत नहीं, नंगा पर्वत, पीला पर्वत, सारे कहाँ? जम्मू कश्मीर में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में 2021 का वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने पेश किया है? तो RBI ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, इसकी जो कार्य प्रणाली आधारित है वो द प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर आधारित है। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इस पर आधारित है। ठीक है, इसके पहले भारतीय जो गवर्नर थे वो कौन थे? CD देशमुख थे, जबकि पहले ब्रिटेन थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे। अभी वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? तो वो हैं शक्तिकांत दास। एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात वित्तीय समावेशन सूचकांक की है। तो इसमें क्या रहता है? बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक, पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल होता है इस वित्तीय समावेशन सूचकांक में। ठीक है, इसे कौन जारी करता है? RBI जारी करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाएगा, जो कि 10 अक्टूबर 1967 में चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित अन्वेषण और शांतिपूर्ण उपयोग की स्थिति की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 10 अक्टूबर को। इसीलिए हर साल इसे 4 से 10 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, इस बार इसकी थीम क्या रही है? नई दुनिया की खोज। क्या रही है? 17वां संस्करण है इसका, और नई दुनिया की खोज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्या है? हाल ही में ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल किस प्रजाति खोजी गई है?
तो किसकी खोजी गई है प्रजाति? ये महाराष्ट्र ने खोजी है। ईल की खोजी किसकी? तो ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल जो होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, ठीक है, उनकी प्रजाति महाराष्ट्र ने खोजी है। अब बात किसकी है? महाराष्ट्र की है, ये गलत है, महाराष्ट्र की है। तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई का नाम 1991 में बॉम्बे था, पहले 1991 में मुंबई पड़ गया, ठीक है। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र अलग किए गए। तो गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसके अलावा याद रखिएगा, जो महाराष्ट्र है उसके सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और 288 विधानसभा की सीटें हैं। 294 पश्चिम बंगाल में है और 404 कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, एक न्हावा शेवा और एक बम्बई बंदरगाह। कौन सा? एक न्हावा शेवा, एक बम्बई बंदरगाह है। इसके अलावा नाना शंकर सेठ के नाम से वहाँ पर मुंबई सेंट्रल का नाम बदल कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, महाबलेश्वर चोटी, सालेर और कलसुबाई, ये तीनों चोटियाँ महाराष्ट्र में हैं, ठीक। अजंता की गुफाएँ, एलोरा की गुफाएँ और औरंगाबाद की गुफाएँ, एलिफेंट गुफाएँ, ये सब की सब कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र पे कौन सा तट लगता है? कोंकण तट लगता है। कौन सा? कोंकण तट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्या है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कर्नल ममाडी दोबोया ने शपथ ली है? तो कहाँ के? गिनी के। ये गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति बने हैं कर्नल ममाडी दोबोया। अब बात गिनी की है, तो ये रहा मैप में गिनी, जो कि एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है गिनी। यहीं पर आपकी गिनी की खाड़ी भी है, ठीक है, गिनी में ही। गिनी की राजधानी है कोनाक्राई। क्या है? कॉनक्राई इसकी राजधानी है। करेंसी है फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक। और एक फ्रैंक में 0.0077 रुपया होते हैं, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति तो अभी नए बने ही हैं, ठीक है, कर्नल ममाडी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन कौन के बीच में हुआ? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। 8वां संस्करण है। 4 से 15 अक्टूबर तक ये चलेगा और श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया जाएगा। इसमें अभ्यास का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि आतंकवादी विरोधी अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, ठीक है। तो बात करते हैं आंसर ऑफ डे की। तो आंसर ऑफ डे क्या है? अच्छा, बात श्रीलंका की है। तो मेरा छोटा सा मैप में श्रीलंका जो कि भारत से लटका हुआ है। भारत से मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य, ठीक है, पंबम द्वीप, रामेश्वरम सेतु, इनके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग हुआ है, याद रखिएगा। रामेश्वरम सेतु में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्म हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और जयवर्धनेपुरम पट्टेवी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोताबया